नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दादी जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि दिवाली कब है, 12 नवंबर या 11 नवंबर कब है और धनतेरस कब है। आज इस वीडियो में ये सारी बातें हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, साल 2023 में दिवाली 12 नवंबर की है और धनतेरस जो है 10 नवंबर दिन शुक्रवार को धनतेरस है। और अगले दिन नरक चतुर्दशी है, जिसमें यम का दीपक जलाया जाता है। अगले दिन धनतेरस से अगले दिन हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, जिसमें यम का दीपक जलाया जाता है। ठीक है, तो दिवाली से पहले हमें कौन कौन से काम करने हैं, कौन सी चीज़ें खरीदनी है और कौन सी चीज़ें हमें घर से बाहर निकालनी है, ये सारी बातें वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, साल 2023 में 12 नवंबर की तो दिवाली है और धनतेरस जो है वो 10 तारीख की है, 10 नवंबर दिन शुक्रवार को। तो हमें अपने घर की सारी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। जिन बहनों ने नवरात्रों में साफ़ सफाई की थी, पर्दे वगैरह धुले थे, वे चाहे तो छोड़ भी सकती है और चाहे सारे घर की फिर से दोबारा से सफाई कर सकती है। और जहां आपको लगे कि यहाँ हमें सफाई नहीं करनी है, हमारी तबीयत ख़राब है, तो वहाँ आप गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध कर सकती है। और सबसे पहले सफाई हमें अपने किचन से करनी है। किचन के सारे मसालेदानी सारे डब्बे, चीनी के, नमक के, जो भी हमने नमक को जो भी काम हमने इसमें पितृपक्ष के दौरान किया था, साफ सफाई तो हमने बहुत की थी पितृपक्ष के दौरान नवरात्रों में। इस तरह से आप बचे कुछ नमक जो होता है उसे निकाल कर नमक का डिब्बा धोना, चाय का डिब्बा, चीनी का, मसालेदानी, अपनी रसोई के सारे डब्बे धोने हैं, अपनी रसोई को साफ करनी है। और फिर अपने मंदिर की साफ सफाई, जैसे कि माताओं की कपड़े हो गए, चुन्नी होगी, माताओं की माला होगी। वैसे तो दिवाली में सभी माताओं की माला, भगवान जी की माला नहीं लाते हैं, और वह फिर भी जो मालाएं हैं उन्हें उतार कर धो लीजिए। और जो आपने नवरात्रि में साफ सफाई की है तो आप छोड़ भी सकते हैं। वैसे तो दिवाली का पर्व वार्षिक सफाई होती है, सालाना सफाई जिसे बोलते हैं। सारे घर की हमें अच्छे साफ सफाई करनी है, माला भी धोनी है। और कपड़े, भगवान जी के कपड़े धोने के लिए हमें किसी बड़े पतीले या बाल्टी का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसमें हम नहाते हैं, जिसमें हम कपड़े धोते हैं, हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप कोई बड़ा सा भिगोना या पतीला ले लीजिए, उसमें आप सारे पूजा के बर्तन भी अच्छे से धो लीजिए। और भगवान जी की माला भी और कपड़े भी अच्छे से उसी पतीले या भिगोने में धो सकते हैं। जो भी आपकी भाषा में बोला जाता है, ऐसा बर्तन लेना जिसमें आप साफ हो, शुद्ध हो, वैसा बर्तन लेना। और धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व है। आप जो भी कुछ चाहे खरीद सकती है। अगर आपके पास धातु की, सोने की, चांदी की, माता लक्ष्मी और गणपति महाराज जी की जो है तस्वीर है, तो आप उसे भी गंगा जल से शुद्ध करके अच्छे से पोंछ लीजिए। और अच्छे से पोंछ लेने के बाद में मंदिर में स्थापित कर दीजिए। और फिर आप अपने घर की जो झाड़ू है, जैसे झाड़ू को घर से निकालने का जो दिन है, झाड़ू खरीदने का भी दिन, धनतेरस में झाड़ू भी खरीदते हैं और नई नई चीज़ें खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। अगर आपकी इच्छा, बर्तन में कुछ भी ले सकते हैं, थाली, चमचा, बर्तन खरीदते हैं और झाड़ू भी खरीदते हैं। आपकी इच्छा है, चाहे 2 झाड़ू खरीद लो, चाहे 1 झाड़ू खरीद लो। घर से झाड़ू निकालने का जो दिन होता है वो अमावस्या और शनिवार होता है। शनिवार में हम झाड़ू फेंकते भी हैं और नई झाड़ू लेके भी आते हैं। लेकिन धनतेरस में भी हम झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। और घर के सारे पर्दे धो के इस्त्री करके आप लगा लीजिए और घर को अच्छे से सुंदर से सजाना है। और घर में
टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं जिनमें हम खाते हैं, बहुत से भाई बहन टूटे जिसे बोलते हैं तिड़क गया है, तो बर्तन होता है उससे उसमें खाने से हमारी आयु जो है घटती है। आप सारे टूटे फूटे घर के बर्तन निकाल दीजिए और नए बर्तन खरीद लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो अपने सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन और घर की टूटी फूटी चीज़ भी आपको घर में नहीं रखनी है, जैसे टूटे हुए चप्पल हो गए, जूते हो गए, और जो जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते कपड़ों का, वे कपड़े हो गए, वे भी सब हटा दीजिए आप। और लोहे की चीज़ मत खरीदना शुक्र धनतेरस में दोस्तों। और अच्छे से भगवान की माला भी नहीं खरीदते हैं, मूर्तियाँ खरीदते हैं। और दिवाली 12 नवंबर की इतवार रविवार की पड़ रही है, तो रविवार में दोस्तों मिट्टी के बर्तन नहीं खरीदे जाते, तो इसलिए आप भगवान जी की जो मूर्ति है वो भी खरीद सकते हैं। धनतेरस पे ही खरीद ले, दिया बाती जो भी कुछ है पूजा का सामान सब धनतेरस पर ही खरीद ले। डिब्बा डिब्बी जो भी है उसकी आप अच्छे से अपने घर की साफ सफाई करें। और झाड़ू घर में नहीं लाए, झाड़ू का पूजन किया जाता है धनतेरस के दिन। और झाड़ू को भी हम ऐसी जगह पर रखते हैं जो सामने मतलब पड़ी किसी को दिखाई ना दे, सेपरेट जगह पे झाड़ू रखनी चाहिए हमेशा। और झाड़ू आप दो भी खरीद सकते हैं, जैसे कि एक बांस की झाड़ू आती है, नारियल की जो लकड़ी की बनती है, और एक फुल झाड़ू आती है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके साथ बताई है। और अपने रसोई के जो डिब्बे हैं सब साफ सफाई कर लीजिए, और अपने आप भी अच्छे से तैयार होकर माँ लक्ष्मी माँ का आगमन हो रहा है, अच्छे से माता लक्ष्मी का स्वागत करना है। अगर आप अपने घर माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो अपने आप भी तैयार होकर अच्छे से लक्ष्मी की तरह ही घूमना चाहिए घर में, अपने साफ सफाई करके और माँ लक्ष्मी का आगमन करें। और अगले दिन नरक चतुर्दशी है, उसमें यम का दीपक जलाया जाता है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी यम का दीपक कैसे जलाया जाता है। तो दोस्तों ये जो हमारी वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, और जहाँ भी कहीं रहो खूब खुश रहो। ना